शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हमारे और ईश्वर के मध्य की दूरी कितनी है? एक गुरु और भक्त की दूरी कितनी है? स्वामी बड़ी सुंदरता से उस दृश्य का बखान करते हैं जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा होता है और वो श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना स्वभाव से पुकारती हैं उन्हें। कहती हैं, हे वृंदावनवासी, हे मथुरावासी, हे गोपिका हृदयवासी। परंतु जब तक वो ये नहीं कहती हे हृदयवासी, तब तक वो वहाँ पर प्रकट नहीं होते। सरल तौर पे स्वामी ये समझाना चाह रहे थे कि मानव और ईश्वर की दूरी इतने तक ही है कि वो ये जान सके कि ईश्वर उनके हृदयवासी हैं। और जब हम उस तन्मयता से, जब हम उस ज्ञान के साथ उन्हें पुकारते हैं कि वो मेरे हृदय के ही वासी हैं, उनका उत्तर उसी क्षण मिलता है, उसी समय मिलता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर अनुभव था कोडाईकनाल का, सन 2007। हम में से कुछ छात्रों को लंच के लिए दोपहर के भोजन के समय हमें खाना परोसना था। तो स्वामी उस डाइनिंग हॉल में थे और हम 6-7 छात्र तैयारी कर रहे थे, थाली लगा रहे थे सभी के लिए। तो उस दिन एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त आए हुए थे और स्वामी ये चाहते थे कि हम अच्छा सत्कार करें उनका, अच्छी तरह देखभाल करें, अच्छे से खाना परोसें सभी को। तो स्वामी विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे इस बात पर। हम लोगों ने खाना परोसना प्रारंभ किया। स्वामी आए, स्वामी हम सबको देख रहे थे। डाइनिंग हॉल के एक छोर में एक बर्तन रखी हुई थी जो कि मिठाइयों की श्रेणी में रखी हुई थी। यानी खाना खाने के बाद जैसे हम डेजर्ट कहते हैं, मीठा कुछ रखते हैं, और कोई उस थाली की ओर जा नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मिठाई तो सबको प्रिय है और स्वामी ये चाहेंगे कि वो अच्छे से परोसा जाए, सभी खाएंगे। तो मैं ये एक अवसर मानते हुए उस बर्तन की ओर लपका, किसी और को वहाँ ना पाते हुए। सोचा कि ये मेरे लिए आशीर्वाद है। बर्तन को देखता हूँ तो उसमें कौन सी मिठाई रखी हुई है? मैसूर पाक। साधारण तौर पर हम वो मैसूर पाक खाते हैं जो कि एकदम नरम होती है, मुंह में रखते ही पिघल जाती है पानी के समान। परंतु ये वो पारंपरिक मैसूर पाक था जो कि थोड़ा कड़ा होता है। उसे हम तोड़ने की चेष्टा करें तो एक की जगह 10 टुकड़े उखड़ते हैं।
मेरा हृदय वहीं पे लटक गया। अब मैं सोच रहा था कि अब इसे परोसना तो मुश्किल होगा, क्योंकि हमें हाथ में चिमटा लेकर उसे परोसना है। हाथ से जब हम यथावत पकड़ते हैं तभी उसके टूटने की संभावना होती है। अब चिमटे से पकड़ें और उससे परोसें तो समस्या थोड़ी जटिल थी। और जब मैं उस बर्तन को लेकर वहाँ पर पहुँचा तो उस वरिष्ठ भक्त ने बड़ी सुंदरता से, बड़े विनम्र स्वभाव से हाथ जोड़कर कहा, ओनली हाफ, सिर्फ आधा टुकड़ा दीजिए। और जो मन थोड़ा सा लटका था पूरी तरह लटक गया मेरा। मैं सोचा, स्वामी यहाँ पर अगर मैं कोई गड़बड़ करता हूँ, आप जिस अतिथि सत्कार की अपेक्षा करते हैं मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं कोई गलती करूं, शायद कुछ गलत हो जाए। और इस आशंका में मैं स्वामी से प्रार्थना करने लगा, स्वामी अब सिर्फ आप ही बचा सकते हो। उस भाव के साथ फिर भी चिमटे से मैंने वो मैसूर पाक उठाया और उसे तोड़ने ही वाला था कि पीछे से स्वामी ने फिर कहा, ए। और मैं जैसे ही पलटता हूँ स्वामी की तरफ, स्वामी बोलते हैं, पूरा डाल दो उसकी प्लेट पे। अब जैसे ही पूरा डाला, देखिए समस्याओं का निवारण स्वामी कैसे करते हैं। एक तरफ मैं बिल्कुल खुश कि मुझे उस मैसूर पाक के 2000 या 20,000 की जगह कोई टुकड़ा करना नहीं पड़ा, यथावत पूरे मैसूर पाक को मैंने उनकी प्लेट पे डाल दिया। दूसरी तरफ उन भक्त को, वरिष्ठ भक्त को इतना अच्छा लगा कि देखो स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे पूरा मीठा खाने को। कई बार हमें वो संदेह होता है कि हम मीठा अधिक नहीं खाना चाहते या हमारी सेहत के लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन जब स्वामी स्वयं कहते हैं कि तुम पूरा खाओ तो उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। एक तरफ वो खुश, दूसरी तरफ मेरी समस्याओं का समाधान। परंतु कितनी प्रार्थना की मैंने, बस एक बार मन में सोचा, स्वामी अब आप ही बचा सकते हो। और तुरंत पीछे से उत्तर मिला। तो मानव और ईश्वर की दूरी कितनी है, वो मात्र हृदयवासी है। स्वामी ने कई बार कहा कि उनका संकल्प वज्र संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर मक्खन के समान है, उन्हें पिघलाने के लिए मात्र थोड़ी गर्मी की आवश्यकता है, और वो गर्मी है भक्त की भक्ति, उसका पूर्ण रूपेण समर्पण। इसी श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर अनुभव, जब हम सभी स्वामी के साथ चेन्नई में थे, एक दिन स्वामी ने हम सभी को बुलाया और स्वामी ने कहा, बॉयज, मैंने तुम सबको अपने साथ चेन्नई लाया तो सही, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो मेरे वस्त्र में कोई पॉकेट भी नहीं है, तो पैसे होने का कोई सवाल ही नहीं। तो अब तुम सब अपने हिसाब से वापस पुट्टपर्ती पहुंचो, जैसे पहुंचना है तुम्हारी मर्जी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लीला चल रही है। हाथ जोड़कर हम खड़े हुए थे, बाजू में एक और भक्त थे। स्वामी थोड़ी देर हमारी तरफ देख रहे थे और फिर बोले कि हाँ, लेकिन एक समाधान हो सकता है। और स्वामी उस भक्त की तरफ मुड़कर बोले कि अभी इन सब को वापस ले जाने का कितना खर्चा हो सकता है। तो उस भक्त ने गणना कर कर बताई कि स्वामी लगभग 8,000 होगा। तब स्वामी ने देखा इनकी तरफ, हम सभी की तरफ, और कहा, हाँ 8,000, तो तुम सभी को एक एक को 8,000 देना होगा, 8,000 निकालो। तो हमें से पहले स्टूडेंट से स्वामी ने कहा कि 8,000 हैं, 8,000 निकालो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं परती पहुंचकर आपको दे दूंगा। हाँ बोले ठीक है। दूसरे से, तुम्हारे पास 8,000 हैं। पहले छात्र की उत्तर को लेकर उसने भी समझ लगाई और कहा, स्वामी मेरे पास भी अभी नहीं है, लेकिन मैं परती पहुंचकर आपको दूंगा। इस तरह स्वामी एक के बाद एक हम सबसे पूछने लगे कि 8,000 हैं, और हम सभी का वही उत्तर था, वही स्टैंडर्ड उत्तर कि स्वामी अभी तो नहीं है हमारे पास, हम परती जाकर आपको देंगे। और स्वामी भी मानते हुए श्रृंखला में आगे जा रहे थे। परंतु हम में से एक छात्र था जो कि सच में घबरा गया, और वो सोचने लगा, अरे मेरे पास अभी है ही नहीं पैसे, शायद बैंक में वहाँ होंगे कि नहीं मालूम। और वो रो पड़ा। जैसे ही स्वामी ने उससे पूछा तुम्हारे पास 8,000 हैं, वो रो पड़ा। वो रो पड़ा और ऐसा रोने लगा स्वामी के सामने कि स्वामी मेरे पास है ही नहीं। देखिए स्वामी ने कभी भी किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगा, किसी से नहीं। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है वो मात्र एक लीला मात्र है, ये कुछ पढ़ाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए। और जैसे ही वो छात्र रोने लगा, उसने अपना रुदन प्रारंभ किया, तुरंत स्वामी पिघल गए।
अरे अरे तमाशा करता है, नहीं चाहिए कुछ भी, साथ लेके आए हूँ, साथ लेके जाऊंगा, बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। एक बार जब वो छात्र रोने लगा, जिस स्वामी पिघल गए, उसके बाद स्वामी का लाड, स्वामी का दुलार उस छात्र के प्रति मात्र यही दर्शाने के लिए कि जो कर रहे थे वो एक लीला था। और उस परिप्रेक्ष्य में ये सुंदर घटना, परंतु स्वामी के हर अनुभव में एक गूढ़ संदेश छुपा रहता था। कहते हैं कि ईश्वर जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो दो प्रकार से देते हैं, एक है अभय, एक है वरदा। अभय यानी निर्भय होकर, दृढ़ता के साथ, और दूसरा संपूर्ण करुणा के साथ, प्रेम के साथ। उस दिन हमने वो दोनों पहलू देखे। एक तरह स्वामी दृढ़ता के साथ हमसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 8,000 हैं, परंतु दूसरे ही क्षण जैसे ही उस छात्र ने अपने आप को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, वो वरदा बन गया। संपूर्ण करुणा, संपूर्ण से प्रेम से भर के स्वामी ने जिस तरह लाड़ दुलार बरसाया कि कुछ नहीं चाहिए। ये यही दिखाता है कि उन दोनों पहलुओं को स्वामी किस तरह हमारे सामने प्रकट करते हैं, किस तरह इन दोनों पहलुओं से हमें बहुमूल्य संदेश देते हैं। बोलते हैं कि गॉड इज द कॉस्मिक डायरेक्टर। किस दृश्य को किस समय किस तरीके से निभाना चाहिए, उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसी श्रृंखला में फिर से उस नाटक की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब हम श्री कृष्ण रायवारम कर रहे थे तो नाटक उस रोचक स्थिति पर, उस रोचक मोड़ पर पहुँच चुका था कि जब आखिरी सीन ड्रामे की हमें निभानी थी स्टेज पे, और वो सीन था जहाँ श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर कौरव महासभा में जाते हैं और वहाँ पे दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं और श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। उसी विराट स्वरूप को हमने इंटरव्यू थोड़ी देर पहले भजन हॉल में स्वामी को दिखाया था और स्वामी को बहुत पसंद आया। वो सीन शुरू होने वाला था, पूरा ड्रामा अच्छे से चला, स्वामी बड़ी तन्मयता के साथ उसे देख रहे थे, हर एक पात्र की ओर देख रहे थे, कौन किस प्रकार अपने डायलॉग बोल रहा है वो सब देख रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि स्वामी बहुत आनंदित हैं, स्वामी बहुत प्रसन्न हैं हमारे इस प्रयत्न से। परंतु जैसे ही ये सबसे रोचक आखिरी सीन होने वाला था, स्वामी इंटरव्यू में चले गए। साधारण तौर पर मान्यता ये है कि स्वामी तभी जाते हैं जब उन्हें कुछ पसंद नहीं है या वो खुश नहीं है किसी चीज़ से, और हम सब हतोत्साहित हो गए। हमें ऐसा लगा कि हमने कौन सी गलती की। मन ही मन स्टेज के पीछे बैठकर हम सब प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी क्षमा कीजिए यदि हमसे कोई गलती हो गई हो। इतने में अंदर से स्वामी ने संदेश भेजा। स्वामी ने क्या संदेश भेजा कि नहीं, ड्रामा बहुत अच्छा है, मैं इसलिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए अंदर गया हूँ क्योंकि जो आखिरी सीन है वो ऐसे समय होना चाहिए जब संपूर्ण सूर्यास्त हो गया हो और लाइट्स जो लगे हुए हैं कुलवंत हॉल में उसका प्रभाव सर्वोपरि हो, कि वो विराट विश्वरूप बहुत सुंदरता से दिखना चाहिए। और उस समय संध्या हो ही रही थी, लाइट अपने प्रभाव पर नहीं थे, तो स्वामी उन 5 मिनट के लिए अंदर गए ताकि संपूर्ण रूप से सूर्यास्त हो जाए और लाइट अपने प्रभाव में उस दृश्य को और निखारें। तो उन 5 से 10 मिनट के लिए ड्रामा पूर्ण रूप से रुक गया। सब स्टेज के पीछे प्रतीक्षा कर रहे थे कि स्वामी कब बाहर आए, और स्वामी किस लिए अंदर गए, ताकि सूर्यास्त संपूर्ण रूप से हो जाए, लाइट्स का प्रभाव हो और वो सीन बहुत ही सुंदर दिखे। और हमारा मन क्या सोच रहा था कि अरे स्वामी नाराज़ हो गए, शायद हमने कुछ ऐसा कर दिया कि स्वामी को पसंद नहीं आया। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, उनके लिए ये सृष्टि ही एक नाटक है। उस नाटक में एक छोटी सी जगह हम एक नाटक कर रहे हैं, और उस नाटक में अपनी रोचकता दिखाते हुए अपने आप को इस तरह स्वामी ढाल रहे हैं ताकि वो अच्छा दिखे, ताकि हमने जो प्रयत्न किया, चाहे कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, उसको निखारने के लिए वो 10 मिनट अंदर जाके प्रतीक्षा करते हैं। क्या ये हम सब के लिए एक सबक नहीं कि किस प्रकार से हमें अपने हर कर्तव्य में ढालना चाहिए? और फिर जैसे ही सूर्यास्त हुआ, लाइट्स की रोशनी ने अपना प्रभाव दिखाया, तब स्वामी बाहर आए और हमने वो अंतिम दृश्य उस नाटक का स्वामी के सामने प्रस्तुत किया कुलवंत हॉल में। Saved art thou, that you are a messenger of peace. Otherwise? Otherwise?
what would you do? I would rip your tongue and make you my prisoner. Can you? Try and bind me, if you can. Guards, arrest him. Guards, he's up there. He's over there too. O ye men, know that you can capture me only through love. For I am not the body. I am the one residing in every atom of this universe. Every atom embodies me. Seeing me everywhere at all times is the true Vishwarupa Darshan. स्वामी बहुत ही प्रसन्नित हुए, बहुत ही खुश थे और इसी श्रृंखला में अपने प्रेमवश उन्होंने एक हार का सृजन करके दिया। और उस दिन स्वामी की प्रसन्नता इतनी थी कि अनेक बार सभी छात्रों को बुलाकर उस नाटक से संबंधित सभी एक्टर्स को, सभी बैक स्टेज के छात्रों को बुलाकर बार बार फोटोज दिए। वो उनका प्रेम था। O Lord, O Vasudeva, O Sai Deva, we are ready. Please open our eyes so that we can see, experience, and transform ourselves into Thee. नन्दन मन्दार लावण्य सुकुमारम् नन्दन मन्दार लावण्य सुकुमारम् पावन मञ्जीर महनीय माधुर्य गात्रम् गगनालु घोषिंचु नामम् सुरवरलु पूजिंचु पादम् అభయాలు వర్షించు హస్తం హృదయాలు మురిపించు వదనం స్వామి మారియే నాటి భాగ్యము తెలుపనందుకో నందన మందార లావణ్య సుకుమారం పావన మంజీర మహనీయ మాధుర్య గాత్రం సుతులు పూరించు యుద్ధ శంకం ఋషికేశుడే ధర్మదూతయై బోధించు పరమ సత్యం మమకారమూర్ఖ కుటిలం వెలిగించు సమరానలం విదురాదులు చూపించడి పరమార్థ ప్రేమ సారం सकल भावालो गानमय भिन्न भावालो दीपमय भासिंचे देवा नंदन मंदारा लावण्य सुकुमारं पावन मंजीरा महनीय माधुर्य गात्रम् Ah
ಮೌನಶಿಲೆಯೇ ನಿಂಗಿ ನೀಲಿ ನದಿಯೇ സഗരം മൗനശിലയൈ നിങ്കി നീലി നദിയൈ కాలం నుదుటిగీతై సకలము నీటి బిందువై కాలం నుదుటి గీతై సకలము నీటి బిందువై పాడని హృదయ గీతిక వెలుగని ప్రేమ దీపిక నిఖిలమై నందన మందార లావణ్య సుకుమార. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ